बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मिस्टर एजुकेशन। बच्चों, आज से हम लोग नया कोर्स चालू करने वाले हैं। कोर्स तो नहीं कह सकते, कुछ यूनिट जो बच्चों को प्रॉब्लम करती है और कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट डाली है कि सर प्लीज इस पे भी आप वीडियो बनाएं। ठीक है, तो वो वीडियो है, वो टॉपिक है आपके लिए ऑसिलेशन एंड वेव। तो पहले हम लोग ऑसिलेशन डिस्कस करेंगे, फिर वेव करेंगे। जैसा कि हमारे चैनल का ट्रेंड है कि हम बहुत बातें न करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं, तो शुरुआत करते हैं ऑसिलेशन टॉपिक। तो ऑसिलेशन टॉपिक आप ऐसे पहले समझिए कि ऑसिलेशंस हैं क्या, पीरियोडिक मोशंस हैं क्या, और इससे रिलेटेड टर्म्स हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक मोशन समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हेडिंग कर लिया जाए, ठीक है। ऑसिलेशंस, जिसमें हमें सबसे पहले जानना है पीरियोडिक मोशन। दिस इज द फर्स्ट हेडिंग विच वी हैव टू डिस्कस, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है बच्चों? अगर आप किसी मोशन को देख रहे हो और उस मोशन में आप क्या देख पा रहे हो कि मोशन एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने पैटर्न को रिवीजन में डाल रहा है, यानी रिवाइज कर रहा है, बार बार एक सर्टेन टाइम इंटरवल बाद वो फिर से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें कि सन हमारा क्या है, एक फिक्स पोजीशन पे है और उसके चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये देखेंगे, किसी पोजीशन पे देखेंगे तो 365 डेज के बाद अर्थ फिर अप्रोक्सीमेटली उसी प्लेस से गुजरेगा। आए समझ में? या आप साइकिल के व्हील को देखें, हाँ अब आप पोजीशन कहेंगे सर बदल रहा है, लेकिन अगर किसी एक पॉइंट के को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि साइकिल का व्हील का पॉइंट बार बार उस पॉइंट से गुजर रहा होगा। ये आपका पीरियोडिक मोशन है। और पीरियोडिक मोशन वो भी है जो आप कोचिंग के बाहर किसी को देखने का टाइम फिक्स कर रखे हैं कि 4 बजे वो हमें दिखती है ना। तो 4 बजे आप रोजाना खड़े होते हैं वहां पे, तो ये भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है। क्यों नहीं? ये भाई मोशन नहीं, लेकिन ये एक सर्टेन टाइम के बाद हो तो रहा है ना, कि आज 4 बजे, कल भी 4 बजे, परसों भी 4 बजे। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होती है जब छुट्टी होती है, बट अगर छुट्टी को इग्नोर कर दिया जाए तो ये पीरियोडिक मोशन कहा जा सकता है। पीरियोडिक कह सकते हैं, पीरियोडिक अकरेंस हो सकता है ये। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन क्या है कि अगर एक मोशन अपने पैटर्न को अब या अपने आप को एक सर्टेन टाइम बाद क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, तो ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, इसको लिख लिया जाए, ठीक है। मोशन which repeats itself after a certain time interval. After a certain time interval is called periodic motion. क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, एग्जाम्पल के में आप लिख सकते हो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन के। यानी पीरियोडिक मोशन में हम क्या देखते हैं कि मोशन एक सर्टेन टाइम इंटरवल बाद अपने आप को रिपीट करता है। बड़े सिंपल सी बातों में इसको समझ सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है कि ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। ऐसा नहीं है कि ये पीरियोडिक नहीं, ये भी पीरियोडिक मोशन है। यानी पीरियोडिक मोशन की जो बातें हैं वो इसमें लागू होंगी, लेकिन चेंज क्या है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है कि
अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम को के बारे में, तो सिंपल पेंडुलम हम ये देखेंगे बेटा, सिंपल पेंडुलम एक सिंपल सा अगर एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, स्फेरिकल बॉब ले लीजिए और उसको किसी रस्सी या किसी स्ट्रिंग से बांधकर और कहीं से हैंग कर दीजिए, तो ये आपका सिंपल पेंडुलम बोला जा सकता है। तो अगर इसके मोशन को आप देखें तो यहां से आपने इसको रिलीज कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, अपने मोशन को सर्टेन टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। सपोज आप एक आदमी को झूला झूला रहे हैं, तो आपने इसको पीछे से जब रिलीज किया तो वो आगे गया, फिर वापस आया। तो आप ये देख रहे हैं कि एक सर्टेन टाइम बाद वो अपने मोशन को फिर से रिपीट कर रहा है। तो ये तो पीरियोडिक मोशन है, बट इसमें चेंज क्या है? इसमें चेंज ये है कि आप ये देखेंगे कि वो किसी एक पॉइंट से, या मीन पोजीशन जिसे बोल सकते हो आप, मीन पोजीशन से वो बार बार हर मोशन में क्या होता है, गुजरता है ना। यानी इस जरा सिंपल पेंडुलम के मोशन को देखें, ठीक है, यहां गया फिर वापस यहां आया, तो जब ये जा रहा था और फिर जब ये वापस आ रहा था, दोनों टाइम ये क्या हुआ कि इस मीन पोजीशन से गुजरा है। यानी ये किसी पॉइंट के अबाउट बैक एंड फ्रो मोशन कहते हैं इसको, बैक एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं, या बैक एंड फोर्थ मोशन या टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं, ठीक है। यानी किसी मीन पोजीशन के अबाउट बैक एंड फोर्थ मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेटरी में बस यही चेंज है कि ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, बट इसमें चेंज क्या है कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, जिसे आप टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। या आप किसी स्प्रिंग को इस तरीके से क्या कर दीजिए, हैंग कर दीजिए, और आप इसमें कुछ मास सस्पेंड करके इसको जरा सा ऊपर की तरफ पुश कर दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि हमारा स्प्रिंग वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन करेगा। तो आप इसमें भी देखेंगे कि एक पॉइंट अगर आप यहाँ नोट कर देंगे, मान लीजिए स्केल है तो 30 सेंटीमीटर में ये पॉइंटर रहेगा, तो ये पॉइंटर अपवर्ड और डाउनवर्ड कुछ मोशन, कुछ वैल्यूज शो करेगा। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज डूइंग पीरियोडिक मोशन सच दैट इट रिपीट्स इट्स मोशन इन बैक एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी, कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा। नोट्स भी मिलेगा और चीजों का डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे, मतलब कोई भी चीज आपका छूटेगा नहीं। बस हमारे चैनल के साथ बने रहिए और शेयर भी करिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ढेर सारी वीडियोस हम बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपके पास वीडियो का अपडेट सबसे पहले आए, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन बैक एंड फ्रो मोशन, फोर्थ मोशन में एक्चुअली लिखते हैं हम लोग FORTH, ठीक है, बैक फोर्थ मोशन, इसे एंड टू एंड फ्रो मोशन भी कह सकते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम जो मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, जो पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम मीन पोजीशन बोलेंगे या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम के मोशन में, तो जब पार्टिकल हमारा किसी एक फिक्स पॉइंट की बात करें या जहां पे वो मोशन न होने पे स्टे करता है, जैसे आप इसे फिक्स कर दें, इक्विलिब्रियम में कर दें, तो जहां पे स्टे करेगा इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे फ्रीली। ओके, तो यहाँ पे इसको मीन पोजीशन बोलते हैं,
या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अच्छा ठीक है। एक दूसरा ऑसिलेटरी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं। ये टर्म्स हैं, जैसे क्वेश्चंस में कभी कभी घुमा के ऑसिलेटरी ने बजाय के कहने के बजाय वो वाइब्रेटरी कह दिया तो घबराए, कह रही यार ये वाइब्रेटरी क्या होता है, तो वाइब्रेटरी इज नथिंग, इट इज जस्ट ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अदर नेम ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स का भी वाइब्रेशन ऑसिलेटरी होता है। ठीक है, आप जैसे आप ये कह सकते हो कि स्ट्रिंग में अगर आपने क्या किया, खींच के उसमें मोशन प्रोड्यूस कर दिया, तो वहां पे पार्टिकल जो मूव करते हैं वो पार्टिकल भी ऑसिलेटरी मोशंस करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग वेव पोर्शन में और डिस्कस करेंगे, जो ये मैं कह रहा हूं कि स्ट्रिंग में किस तरीके से वेव का पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, एक नोट यहां पे लिख लीजिए, बहुत जरूरी है, जरूरी भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, कि आपने देखा कि ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशन होते हैं, लेकिन सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सन के मोशन, प्लैनेट अर्थ के मोशन की बात करें अराउंड द सन, देन यू विल ऑब्जर्व दैट कि यहां पर सन क्या हो रहा है, फिक्स्ड पॉइंट पर है और अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट या इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। देख रहे हो आप? और यहां पे देखो सिंपल पेंडुलम के मोशन को देखो, सिंपल पेंडुलम के मोशन में आप ये देख रहे हैं कि पार्टिकल क्या कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। यहां पे केवल एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है कि नहीं? अगर ये प्लैनेट इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है तो ना ओवर अ टाइम पीरियड या लॉन्ग टाइम पीरियड ये कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि ये अचानक से अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। तो पीरियोडिक में क्या होता है, मोशन रिपीट होता है, मोशन यहां भी रिपीट हो रहा है, मोशन यहां भी रिपीट हो रहा है, लेकिन ऑसिलेटरी में जो एक्स्ट्रा कंडीशन जुड़ रही है वो ये है कि ये किसी मीन पॉइंट के अबाउट बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। तो यहां पे बैक एंड फोर्थ मोशन नहीं हो रहा है, यहां पे हो रहा है। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, बट पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एवरी सभी की बात की जा रही है। ठीक है, सभी की, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, but every periodic motion is not oscillatory. ओके, तो ये आज इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने रखा। इसके आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, एसएचएम की बात करेंगे, जिसमें इक्वेशंस वगैरह डिस्कस करते हुए टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज और कुछ आईआईटी जेईई नीट में आए हुए क्वेश्चंस, कुछ हम और भी एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक फुल कॉन्फिडेंस आ जाए ऑसिलेशन में कि हम इसके क्वेश्चन आएगा तो 100% अटेम्प्ट करके आएंगे, चाहे किसी भी लेवल की बात करें हम। ठीक है, तो ये आपका पूरा वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी फिजिक्स से रिलेट कर रहा है, तो इसको आप देखें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में बताएं। वीडियो रेगुलरली अपडेट आती जाएंगी, रेगुलरली आप नोट्स बनाएं, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां से आप क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और फाइनली, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।